किसी ने सच ही कहा है, प्रेरणा आपको काम को शुरू करने में सहायक होती है, जबकि अच्छी आदत आपको काम को करते रहने में सहायक होती है। आपको शायद पता ही होगा, हर एक मैटर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। इन सारे छोटे छोटे एटम्स के करैक्टरिस्टिक्स मिलकर ओवरऑल मैटर की करैक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो तो आप देख सकते हैं कि उन एटम्स के जैसे ही छोटी छोटी हैबिट मिलकर हमारी लाइफ को चला रही हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स आपकी डे टू डे लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी डिफाइन करते हैं। क्योंकि यह हैबिट बहुत ही छोटी है, इसलिए शायद आप ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पाते। यह एक्चुअल में कितनी पावरफुल होती है। अगर लंबे समय तक इनको रेगुलर रिपीट किया जाए तो फिर एक छोटा सा एक्शन जैसे कि हर रोज़ सिगरेट पीना या रोज़ 10 रुपये सेव करना भी एक ह्यूज इफेक्ट ला सकता है। इसीलिए अगर आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आज आप जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से कुछ ऐसे ही स्मार्ट आइडियाज़ जानेंगे जिससे कि एक प्रूवन प्रैक्टिकल मेथड को फॉलो करके आप अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप कर सकोगे और वहीं बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सकोगे। आप जानेंगे कि कैसे कुछ मामूली से चेंजेस करके आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करके लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। चैप्टर 1, स्मॉल हैबिट्स कैन हैव बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। सोचिए, एक एरोप्लेन लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क की तरफ जाने के लिए टेक ऑफ किया। अगर टेक ऑफ करते वक्त पायलट उस प्लेन का मुंह 3.5 डिग्री साउथ की तरफ घुमा देते हैं तो उससे प्लेन का मुंह सिर्फ कुछ ही फीट के लिए हिलेगा। प्लेन के बाहर या अंदर बैठे इंसान के लिए इतने छोटे मूवमेंट को कैप्चर कर पाना या ऑब्जर्व कर पाना शायद इम्पॉसिबल होगा, लेकिन कंट्री की एक साइड से दूसरी साइड में ट्रैवल करते वक्त वही छोटा सा मूवमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देगा। तब वह प्लेन न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वॉशिंगटन में जाकर लैंड करेगा। हम छोटे छोटे चेंजेस को इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन उसका इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अगर आज आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप है तो कल 20 मिनट जॉगिंग कर के आने के बाद भी वो आउट ऑफ शेप ही रहेगी। सिमिलरली अगर आज आप डिनर में एक लार्ज साइज पिज्ज़ा खाते हो तो एक रात के अंदर आपका वजन बढ़कर ओवरवेट नहीं हो जाएगा, लेकिन ये छोटे एक्शन लंबे समय तक रेगुलरली रिपीट करते रहने से एक ह्यूज इफेक्ट पड़ता है। उससे काफ़ी बड़ा इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। एक साल के लिए अगर आप हर रोज़ लार्ज साइज पिज़्ज़ा खाते रहें तो आप एक साल में ज़रूर ओवरवेट हो जाएंगे। एक साल के लिए हर रोज़ अगर आप 20 मिनट जॉगिंग करते हो तो आप ज़रूर पिछले साल के मुकाबले हेल्दी और फिट बन जाओगे। हालांकि इतना बड़ा चेंजेस कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि उसके लिए आपको पेशेंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़रूरी है। आपकी हैबिट आपको एक बेटर लाइफ की तरफ लेकर जाएगी। हालांकि आपको इमीडिएट कोई रिजल्ट देखने को ना मिले, इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी गुड हैबिट के बावजूद भी आपको कोई पॉजिटिव चेंज नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप अभी से चेंजेस ढूंढना बंद करके इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करें कि लंबे समय में आपको सच में चेंजेस दिखने को मिलेंगे या नहीं। शायद वह चेंजेस अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ महीने या कुछ साल तक अगर आप लगे रहो तो कुछ कमाल हो सकता है। एक करोड़पति अगर हर महीने बेवजह पैसे खर्चा करता रहे तो पहले महीने या दूसरे महीने के कंपैरिजन में उसके बैंक बैलेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर यह चीज़ वह कई सालों तक करते रहें तो एक दिन वह करोड़पति भी भिखारी बन जाएगा। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे एक्शंस लो, लेकिन उसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखो, फिर देखो क्या कमाल होता है। चैप्टर 2, Cue, craving, response and reward is the 4-step habit loop। घर लौट के अंधेरे कमरे में इंटर करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली लाइट की स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यह एक हैबिट है, ऐसी हैबिट जिसे आपने हजारों बार रिपीट करके एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल दिया है। तो हर किसी की हैबिट की शुरुआत क्यू से होती है। जैसे कि अंधेरे कमरे में इंटर करना आपके लिए एक क्यू के जैसा काम करता है, जो कि आपके अंदर देख पाने की क्रेविंग पैदा करता है। इस क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए आप एक्शन लेके रिस्पॉन्स करते हो, जैसे कि इस मामले में लाइट स्विच को ऑन करके। इसके बाद फिर आता है इस प्रोसेस का एंड स्टेप, जो कि हर हैबिट का आखिरी गोल होता है, रिवॉर्ड का मिलना। इस मामले में वह आपके लिए रिवॉर्ड है। आपके आसपास में कहाँ पर क्या है
क्लियरली देख पाने की वजह से एक माइल्ड रिलीफ महसूस होना। हर एक हैबिट इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है। क्या आप रोज़ सुबह उठते ही हैबिचुअली चाय या कॉफ़ी पीते हो? तो ऐसे में सुबह नींद से उठना आपके लिए ट्रिगर का काम करता है, जो कि आपके अंदर अलर्ट महसूस कर पाने की एक क्रेविंग पैदा करता है। फिर उस क्रेविंग के रिस्पॉन्स में शायद आप बिस्तर से उठकर कॉफ़ी बनाने लग जाते हो। फिर वह कॉफ़ी पीने के बाद आपको अलर्ट महसूस कर पाने का रिवॉर्ड मिलता है। अब हमें यह समझ आ चुका है कि हैबिट कैसे काम करती है, कैसे हम इस नॉलेज को काम लाकर अपने अंदर गुड हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, वहीं बैड हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं। चैप्टर 3, कंट्रोल क्यू टू कंट्रोल योर हैबिट्स। 3 तरीके से आप किसी क्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, चेंज द इन्वायरमेंट। एक बार एक बोस्टन की डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे वह अपने पेशेंट को बिना बताए उनकी डाइटरी हैबिट में चेंज ला सकती हैं। तो इन्होंने इसके लिए हॉस्पिटल कैफेटेरिया को रीअरेंज करवा दिया। पहले कैश काउंटर के बगल वाले फ्रिज में सिर्फ सोडा रखा हुआ होता था, उन्होंने उसे पानी में से रिप्लेस कर दिया। अगले 3 महीनों के अंदर सोडा सेलिंग में 11% ड्रॉप और सेलिंग में 25% इंक्रीज देखने को मिला। उनके पेशेंट हेल्दियर चॉइस ले रहे थे। सिर्फ प्यास बुझाने के लिए सोडा से ज़्यादा पानी इजीली एक्सेसिबल था। तो हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे चेंजेस भी हमारी लाइफ में काफ़ी बड़ा इफेक्ट ला सकते हैं। क्या आप रेगुलर गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हो? अपने गिटार को अपने रूम के बीचों बीच कहीं एक स्टैंड पर रख दो। कुकीज़ व चिप्स के बदले ज़्यादा फ्रूट खाना चाहते हो? डाइनिंग टेबल के ऊपर हाथों के पास एक बास्केट में फ्रूट रख दो। जितना हो सके उसे अपनी आंखों के सामने विजिबल रखने की कोशिश करो, जिससे आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़ जाएगा। नंबर 2, मेक अ डिटेल एक्शन प्लान। अब से मैं एक हेल्दी डाइट मेंटेन करूंगा, यह बस बोलना काफ़ी नहीं है। अगर आप सच में उसे फॉलो करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक डिटेल एक्शन प्लान बनाना होगा। एग्जैक्टली कब और कैसे उसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसका एक डिटेल प्लान आपके पास सबसे पहले होना चाहिए। इसीलिए कल से कोशिश करूंगा ऐसे ना बोलकर एग्जैक्टली अपना माइंड सेट कीजिए। नंबर 3, यूज़ हैबिट स्टैकिंग मेथड। शायद आप हर रोज मेडिटेशन करने की हैबिट को डेवलप करना चाहते हो, लेकिन दिन भर में आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप हैबिट स्टैकिंग मेथड को यूज़ कर सकते हो। उदाहरण के लिए, आप हर रोज़ सुबह उठकर नहाते हो, तो हर रोज़ नहाना आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है। तो नहाना खत्म करने के तुरंत बाद आप मेडिटेशन के लिए टाइम फिक्स कर सकते हो। मतलब नहाने की एग्जिस्टिंग हैबिट के बिल्कुल ऊपर ही आप मेडिटेशन करने की हैबिट को स्टैक कर दो। ऐसे एक नेचुरल मोमेंटम की मदद से आप किसी भी हैबिट को आसानी से डेवलप कर सकते हो। नंबर 4, रिवॉर्ड योरसेल्फ क्लेवरली टू स्टिक टू एनी हैबिट। 1954 में न्यूरो साइंटिस्ट जेम ओल्ड्स एंड पीटर मिलनर्स ने डिज़ायर की न्यूरोलॉजी टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट किया। उन्होंने इलेक्ट्रोड की मदद से कुछ चूहों के ब्रेन में डोपामीन की सेक्रेशन बंद कर दी। इससे उन चूहों के अंदर जिंदा रहने की इच्छा ही मर जाती है, यहाँ तक कि खाने की इच्छा भी मर जाती है। जिसके बाद कुछ ना खाने की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर वह सारे चूहे मर जाते हैं। हमारे ब्रेन में भी यही डोपामीन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जो कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स को पैदा करता है। जैसे कि जब हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं या पबजी खेलते हैं, तो इसी डोपामीन की वजह से हमें अच्छा महसूस होने लगता है। इसी नॉलेज को हम अच्छी हैबिट बिल्ड करने में भी ला सकते हैं। रोनन ब्रेन नाम के एक इंजीनियर स्टूडेंट को यह मालूम था कि एक्सरसाइज करना उसके लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन दिन भर बैठकर नेटफ्लिक्स देखना उसे बहुत ही पसंद था। तो रोनन ने एक एक्सरसाइज बाइक को हैक किया, फिर उसने अपने लैपटॉप के साथ उसे कनेक्ट कर दिया। उसमें एक ऐसा कोड लिखकर एक सिस्टम बिल्ड कर दिया जिससे कि वह एक सर्टेन स्पीड के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे तभी उनके लैपटॉप में नेटफ्लिक्स चलेगा। ऐसी एक्सरसाइज करना जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसे उन्होंने अपनी फेवरेट काम के साथ लिंक कर दिया। फिर एक्सरसाइज को भी एक फन एक्टिविटी में बदल दिया। अब इस आइडिया को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको भी एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप अपने फेवरेट सिंगर की आवाज़ सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते, तो आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हो जब आप एक्सरसाइज करोगे सिर्फ आप गाना सुनोगे। ऐसे कुछ ही दिनों के अंदर एक्सरसाइज आपके लिए फन एक्टिविटी में बदल जाएगी, क्योंकि तब आपके माइंड में एक्सरसाइज के साथ एक अच्छी फीलिंग लिंक हो जाएगी। चैप्टर 5, मेक यूज़ ऑफ द 2 मिनट रूल टू स्टार्ट द एक्टिविटी। जिस काम को करने में जितनी कम मेहनत करनी पड़ती है, उससे हमें जितना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है,
उस काम को उतना ही ज़्यादा बार बार रिपीट करके हम बहुत ही जल्द उसे अपनी हैबिट बना लेते हैं। जैसे कि फेसबुक स्क्रॉल करने में हमें बहुत ही कम एफर्ट लगाने होते हैं, जहाँ पर रिवॉर्ड उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। इसीलिए फेसबुक स्क्रॉल करने की हैबिट बहुत ही जल्द बन जाती है। लेकिन हर रोज़ 10 पुशअप 10 पेज बुक रीडिंग करने में काफ़ी एफर्ट लगाना होता है। उस हिसाब से इंस्टेंट रिवॉर्ड भी काफ़ी कम मिलता है। इसलिए हमें कोशिश करनी होगी ताकि एक्सरसाइज या बुक रीडिंग जैसी हैबिट को जितना हो सके एफर्टलेस बनाया जाए। इसके लिए 2 मिनट्स रूल आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। आप डेली 10 पुशअप करना चाहते हो तो डेली 1 पुशअप करना शुरू करो। रोज़ाना 10 पेज पढ़ना चाहते हो तो डेली 1 पेज से शुरू करो, जिससे कि वह काम खत्म करने में 2 मिनट से ज़्यादा ना लगे। इससे डिफ़िकल्ट टास्क भी आपको आसान लगने लगेगा। ऐसे हर दिन तक कुछ पुशअप देने के बाद अगले दिन शायद आपको एक और पुशअप देने का मन करेगा। याद रखिए, किसी भी टास्क के लिए सबसे डिफ़िकल्ट होता है पहला स्टेप। चैप्टर 6, मेक योर हैबिट समहाउ इमीडिएटली सेटिस्फाइंग। अगर आप ऑफिस जाते हो तो महीने के एंड में आपको पेचेक मिलता है। सिमिलरली अगर आप जिम जाते हो तो कल सुबह तक ही आपका वजन कम नहीं हो जाएगा। हालांकि एवोल्यूशन हम ह्यूमंस को ऐसे ही आगे लेकर आया है ताकि हम इमीडिएट रिजल्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि हमारे इंसेंटर्स रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग या हेल्दी रहने के लिए डाइट मेंटेन करना, ये सारे काम कभी नहीं करते थे। उनके लिए इम्पोर्टेंट था हर मूवमेंट अपने अगले मील के लिए तलाश करना, दूसरे डरावने क्रिएचर से भी बच के रहना। इसी इमीडिएट रिटर्न के ट्रैप में फंसकर हम काफ़ी सारी बैड हैबिट्स बना लेते हैं। आज अगर आप एक सिगरेट पीते हो तो आज ही आपको लंग कैंसर नहीं हो जाएगा, शायद 20 साल तक लगातार पीते रहने के बाद होगा। लेकिन इस मोमेंट में सिगरेट पीने से शायद आपको टेम्परेरली स्ट्रेस से रिलीफ मिलता हो। इसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट को इग्नोर हुए इस हैबिट को कंटिन्यू रखते हो। इसीलिए जब किसी गुड हैबिट की इमीडिएट कोई गुड रिटर्न नहीं होती है तो आप खुद से कोई इमीडिएट रिटर्न को ऐड करके उस गुड हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए खुद को मोटिवेट रख सकते हो।